So hello everyone and welcome back to your own tutor YouTube channel. My name is Ezaz and the topic of this video is going to be about the living expenses that you should expect when you're coming here to St. John's, Canada. अब जी यहाँ पे रहने के लिए ना काफ़ी सारी आपको वैसे वीडियोस मिल जाएंगी मतलब आपको अंदाज़ा देने के लिए कि यहाँ पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें इन टर्म्स ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट। तो हर किसी के लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो दिस इज़ जस्ट एन हम्बल एफर्ट कि आपको एक रफ सा आइडिया हो जाए कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो जी सबसे पहला जो मेजर आपका ख़र्चा होगा यहाँ पे, वो मेजर चंक जिसको कहते हैं, दैट वुड बी रेंट। तो अगर आप एक इंडिविजुअल आ रहे हो, शेयरिंग रूम में रह रहे हो, मतलब एक रूम में आपके साथ एक और बंदा भी रह रहा है, या अगर आप गर्ल हो तो गर्ल रह रही है, तो वो शेयरिंग में जब आप रहते हो तो $450 के अराउंड आपका खर्चा आ जाता है रूम का। इफ़ यूटिलिटीज़ आर इंक्लूडेड, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो 50 to 100, $50-75 आप उसका समझ लें, क्योंकि दूसरे लोग भी शेयर करेंगे बिल, तो स्प्लिट हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अगर आप एक अपना खुद का रूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके कि भाई मेरी प्राइवेसी होगी, अपना रूम होगा, तो $500 या $750 तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि आप यहाँ इस सिटी में कहाँ पे आपको रूम मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, बाकी अमेनिटीज़ से कितना दूर है। अच्छा, उसके अलावा एक ये भी है कि बेसमेंट में रूम है या एक ऊपर वाले पोर्शन में आपको रूम मिल रहा है, तो ये डायनामिक्स भी काउंट करती है टूवर्ड्स योर रेंट एक्सपेंसेस। तो अच्छा, यहाँ पे वैसे एक मिथ मशहूर है कि भाई बेसमेंट में तो बंदा रह ही नहीं सकता, बेसमेंट में तो रहने वाली कंडीशन नहीं होती। देखें, द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी कम फ्रॉम, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे लिविंग जो स्टैंडर्ड है ना, वो फिर भी बेहतर है। ठीक है, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस। हम भी यहाँ पे जो है वो एक 2 बेड अपार्टमेंट में ही रहते हैं, वो बेसमेंट अपार्टमेंट है। मैं आपको उसको टूर भी दूंगा, लेकिन 5 मंथ्स हो चुके हैं, विंटर भी अभी तो पीक विंटर है, समझे जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी गुड सो फार। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बेसमेंट मिल रहा है ना, और अगर उसमें खिड़कियां हैं, मतलब इस तरह जैसे आपको ये पीछे नज़र आ रहा है, इस तरह की अगर खिड़कियां हैं और रोशनी पहुंच रही है ना, तो यू आर गुड टू गो। इनिशियली आप कोशिश करें कि जितना आप अपना खर्चा मिनिमाइज़ कर सकें इन टर्म्स ऑफ रेंट, तो वो आपके सेविंग होगी टूवर्ड्स योर फ्यूचर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक 1 बेड अपार्टमेंट खुद का पूरा ही अपार्टमेंट ले रहे हैं और तो उसमें अगर आपके पास फैमिली नहीं है, जैसे बच्चे नहीं है, और सिर्फ स्पाउस और आप हो, तो यहाँ पे आप 1 बेड अपार्टमेंट लेके 950 to 1100 एक एवरेज चल रही है, डिपेंडिंग ऑन के बेसमेंट है या एक यहाँ पे रेंट नॉर्थ व्यू है, किलम अपार्टमेंट्स हैं। ये कंपनीज़ का अगर आपको कोई अपार्टमेंट मिल जाता है तो ये इस रेंज में आते हैं कि 950 से 1100 की रेंज में आपको 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा। और अगर 2 बेड पे जाएंगे तो वो होगा 1200 to 1400, डिपेंडिंग ऑन के बेसमेंट है और या ऊपर है, और उसका फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आई एम पेइंग 1200 रेंट, और ये 2 बेड अपार्टमेंट है, और इसमें इंटरनेट इंक्लूडेड है, बाकी यूटिलिटीज़ मैं अपनी खुद देता हूँ। यूटिलिटीज़ मेरे हिसाब से बिल्स काफ़ी हाई है, क्योंकि 200 तकरीबन मेरा बिल आता है ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये फ्लक्चुएट करेगा और विंटर में ये 250 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली घरों में जो है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ सेंट जॉन्स में, तो उसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम है। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब वो जो भी हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ, अब जाहिर सी बात है वो घर में हीटिंग सिस्टम है, जब भी मैं बैठा हूँ, बाहर तो -14 है इस वक्त, तो मैं जब बैठा हूँ यहाँ पे तो वो हीट चल रही है, जाहिर सी बात है। तो वो इलेक्ट्रिक पे अगर होगी तो उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो उतना बिल ज़्यादा होगा आपका। फिर आपका पानी गर्म इस पे होता है, उसके अलावा आपके कपड़े वगैरह जो आप धोते हो, डिशेस वगैरह धोते हो आप इसमें डिश वॉशर में, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके चूल्हे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ ही इलेक्ट्रिक पे है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नेचुरली स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स थोड़ा सा हाई होता है, तो वो थोड़ा सा अपने जहन में रख के आइएगा। क्योंकि लोग जो है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं कि भाई बिजली का बिल और ये सारा मिला के $7500 में हो जाएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो नो डाउट आपका बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक फैमिली के साथ आ रहे हो और अगर आप इस तरह से रह रहे हो कि 2 बेड अपार्टमेंट आपने दिया हुआ है और अगर आप उससे मैनेज कर रहे हो,
तो फिर यू शुड एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड 200। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद फ़ोन बिल पे। फ़ोन देखें, यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स आपको मिल जाएंगे। फ़ोन प्लान होता है और एक सर्विस प्रोवाइडर प्लान होता है। फ़ोन प्लान में आपको फ़ोन साथ मिल जाता है। दूसरा प्लान जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड सिर्फ होती है, जैसे आप सिम डालते हो अपने फ़ोन में और फ़ोन आपका अपना होता है। तो मिनिमम जो हमने देखा है, अगर आप प्रीपेड प्लान एक सिम लेते हो तो वो आपको $15 की भी मिनिमम मिल जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि बाहर आपको सर्विस इतनी एक तो अच्छी नहीं मिलेगी, दूसरा ये कि लिमिटेड इंटरनेट 250 MB इंटरनेट मिलती है, जो कि आप एक वीडियो 2-3 वीडियोज़ अगर आप स्ट्रीम करोगे तो उड़ जाएगी। उसके अलावा कुछ उसमें मिनट्स होते हैं। अब हमने क्या किया था कि जब हम आए थे तो हमने कूडो का प्लान लिया था। यहाँ पे कूडो एक सर्विस है, स्टूडेंट प्लान चल रहा था प्रमोशन पे उसका, तो $38 उसके होते हैं और टैक्सेस यहाँ पे 15% है। ठीक है, हर चीज़ पे आपको 15% टैक्स लगेगा। तो 38 वाला प्लान जो है वो $44 पर मंथ हम पे करते हैं एक एक लोग का। तो ये दो हो जाएंगे तो 88 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपनी सिचुएशन को इवेल्युएट करना है, अगर क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे इंटरनेट होता है। इवन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे आप बस में बैठते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको बस वाईफाई मिलता है, वो फ्री होता है। फिर आप जब मॉल में जाते हो फ्री इंटरनेट, अगेन यूनिवर्सिटी में जाते हो अच्छी ज़बरदस्त स्पीड आपको मिल जाती है और फ्री इंटरनेट होता है। तो हर जगह पे जब फ्री इंटरनेट आपको मिल रहा है तो बाहर आप कितना ही कोई जाते हो, एज ए स्टूडेंट आप काम पे जाओगे, काम पे आपको इंटरनेट होगा, यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी आपको इंटरनेट होगा, घर पे आप हो, घर पे इंटरनेट होगा। तो बाहर जो आप थोड़ा बहुत निकल रहे हो मैप्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए आप $15 वाला प्लान ले लोगे तो भी आप गुजारा कर लोगे। ठीक है, ये मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप बिल्कुल ही कॉस्ट को कट डाउन करना चाह रहे हो तो $15 वाला प्लान भी आपको प्रीपेड सिम वाले मिल जाते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरीज जो है वो डिपेंड करेंगी आपकी फैमिली साइज़ के ऊपर। ठीक है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप 150 100 150 के अराउंड आप, या इवन 100 to 200 के बीच में आप रख लो कि आप उसमें गुजारा कर सकते हो। ये मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप एक फैमिली हो तो आपकी ग्रोसरीज वुड गो अप बियॉन्ड $250 एंड 400 के बीच में कहीं पे होंगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी क्या चीज़ें लेते हो। ठीक है, अब मैं ये लग्जरी लाइफस्टाइल का भी बात नहीं कर रहा कि आप जो है ऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे हो, ख़रीद रहे हो और इस तरह से, और यहाँ शॉपिंग कहाँ से करनी है किस तरह से, तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। अभी इस वीडियो का स्कोप है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, आप अपनी इवेल्युएट उस हिसाब से फिर करें ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि भाई यहाँ पे सर्वाइवल है भी कि नहीं है। ग्रोसरीज का हो गया। उसके बाद आ जाती है जो वन टाइम एक्सपेंस है, वो है आपका बस पास। अगर आपके पास बस पास नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेंट जॉन्स में आए हैं, तो यहाँ पे 2.25 या $2.5 कॉइन्स में लगते हैं। कॉइन्स आपके पास होने चाहिए, वो बस में लिखा होता है कि यू शुड हैव योर ओन कॉइन्स। आप ऐसा नहीं है कि आप $5 या $10 का बिल लेके आ रहे हो और आप बस ड्राइवर को दे रहे हो कि भाई ये छुट्टे मुझे दे देना, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। कॉइन आप लेके आना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वो दुकान से ले कहीं से भी ले, कॉइन्स मिलेंगे आपको। वो कॉइन आप $2.5 उसमें डालेंगे मशीन में, तो आपको एक, अगर सिंगल डेस्टिनेशन है जैसे यहाँ वाला, इससे आगे वाले बस स्टॉप पे आपने उतरना है और बस चेंज नहीं करनी है, आपकी डेस्टिनेशन उसी बस रूट पे आ जाती है, तो आप उतर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बस की डेस्टिनेशन आपकी डेस्टिनेशन दूसरे बस के रास्ते में आती है, तो एक बस आपको छोड़ के फिर दूसरी में जाना है, तो आपको एक ट्रांसफ़र पास मिलेगा उसी $2.5 में। मतलब $2.5 एक्स्ट्रा आपको नहीं देने, जो एक दफ़ा आपने पे कर दिए वो आप देंगे 2.5, और बस पास ले ट्रांसफ़र लेंगे, तो पेज होता है एक इतना सा, तो वो आपको देंगे। नेक्स्ट बस ड्राइवर को आप वो दिखाओगे और वो आपको अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा। 2 ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कुल मिला के मतलब आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बाकी गर्म कपड़े हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि शॉपिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। गर्म कपड़ों की हैंड ग्लव्स हो गए, मफलर्स हो गए, कहाँ से करनी है किस तरह से करनी है वो हम आगे वाली वीडियोस में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल एक रफ सा आइडिया है। तो अगर हम टोटल करें इसको, तो आप ये समझें कि इंडिविजुअल के हिसाब से तकरीबन $900 to $1,000 में उन इंडिविजुअल का गुजारा अच्छे से हो जाता है। अच्छा, जो इस वीडियो का पर्पज़ है ना, वो ये है कि ताकि, क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं ना, वो एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि भाई
जब हम कनाडा में होंगे तो हम अपनी फ़ीस भी खुद पे कर लेंगे, और जो है हम अपने सारे खर्चे भी उठा लेंगे, घर भी पैसे भेजेंगे। तो एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस जब आप यहाँ पे लेके आओगे ना, तो यू आर इन फॉर अ बिग बिग डिसअपॉइंटमेंट। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई व्हेन यू आर कमिंग हियर, तो यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ कि क्या आपके एक्सपेंसेस होंगे और किस तरह से आपकी इनकम होगी। इनकम में क्या होता है कि स्टूडेंट के लिए जीआईसी जो आप भिजवाते हो, वो भी हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो इस तरह से होता है कि भाई जीआईसी उधर उधर से पैसे लिए, मांग मांग के इधर से उधर से, और वो जीआईसी करके भिजवाए। यहाँ पे जैसे जीआईसी आप लैंड करते हो, मेजर चंक आपको मिल जाता है, वो आप वापस भिजवा देते हो, फिर आप अपने हिसाब से किताब खुद देखते हो यहाँ पे। तो अब तो जितनी महंगाई हो गई है, उस हिसाब से एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आप अपनी फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस साथ में मैनेज नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट। आपको पीछे से सपोर्ट चाहिए होगी। यू विल नीड एन एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग कि जो आपको यहाँ पे सेल थ्रू करा सके ड्यूरिंग योर डिग्री। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अपनी फ़ीस भी खुद ही पे करोगे और यहाँ पे आओगे, मतलब इवन स्पाउस भी अगर यहाँ पे अर्न कर रही है, तो भी आई डोंट थिंक कि आप इतना सेव कर पाओगे कि आप अपनी फ़ीस वगैरह खुद दे सको। ठीक है, रेयर केस में शायद हो भी जाए, बिल्कुल ही अपना लाइफस्टाइल आप मिनिमाइज़ कर लो, लेकिन कितना ही कोई कर लोगे। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल इस वक्त के दौर में कि जो फीसेस इतनी हाई हो गई हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ का बहुत हाई हो गया है। तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये एक वायबल एक्सपेक्टेशन है कि आप वहाँ से आओ और यहाँ पे आके सब कुछ पे ऑफ भी करो और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी करो, फिर घर भी पैसे भेजो। इस तरह से नहीं होगा। एक्सपेक्ट ये करें, रियलिटी ये है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो 2 साल के लिए सिर्फ आप हैंड टू माउथ रहेंगे ताकि आप अपनी डिग्री को निकाल सकें। उसके बाद जब आपकी एक दफ़ा जॉब लगेगी, या फिर आप स्प्रिंग ब्रेक में एक्स्ट्रा काम करके शायद 1-2 सेमेस्टर की फ़ीस आप निकाल सको, लेकिन वो भी स्प्रिंग में भी यहाँ पे 3 सेमेस्टर्स क्योंकि होते हैं, तो स्प्रिंग में भी कभी कभी आपको कोर्स लेना पड़ता है जस्ट टू स्टे ऑन कोर्स फॉर योर डिग्री। अब जैसे MBA में 20 कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो 20 कोर्सेज मीन्स, और आपके पास 6 सेमेस्टर्स हैं, तो अगर आप 4-4-2 इस तरह से अगर आप कोर्सेज लेंगे तो आपके कंप्लीट होंगे। तो 4 पिछले सेमेस्टर हो गए, 4 इस सेमेस्टर होंगे, 4 फिर आपके स्प्रिंग में होंगे। अगर आप 2 आपके स्प्रिंग में होंगे। अगर आप स्प्रिंग में 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो आप फिर जॉब भी करोगे। तो ये सारी सिस्टम मतलब इस तरह से है कि यू हैव टू प्लान योर एक्टिविटीज़ आउट, प्लान योर एक्सपेंसेस वेरी वेल, ताकि आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आएँ, तो फिर आगे आपको उस तरह से कोई तकलीफ ना हो। तो ये इस वीडियो का पर्पस भी है, टू गिव यू रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इनकम के हवाले से मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि आपकी इनकम क्या होगी, क्या क्या किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने थोड़ी बहुत यहाँ पे करनी है आके। मैं किस तरह से कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा भी सेंट जॉन्स में रहने के हवाले से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरह के कपड़े होने चाहिए, पैकिंग क्या करें, पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से अगर आ रहे हैं या सब कॉन्टिनेंट से किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लेके आए जो कि यहाँ पे बहुत महंगी है, वो भी मैं आपको पैकिंग का आइडिया भी दूंगा। आई गॉट लॉट्स टू टॉक अबाउट, क्योंकि यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस हुआ है, एंड आई नो कि फॉर फैक्ट के लोग जब आते हैं यहाँ पे फैमिली के साथ तो उनको इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पे रह के नहीं गए। हम भी ऐसे ही थे जब हम यहाँ पे। आई विश कि यहाँ पे इस तरह से कोई बैठ के इस तरह के गाइड करता या इस तरह से कोई डिस्कशन ओपन करता है ताकि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती, तो वी वुड नॉट हैव बीन इन फॉर अ शॉक जो कि हमें इनिशियली आके लगा था। लेकिन एज टाइम पास्ट तो अभी थिंग्स आर स्मूथ, तो होपफुली थिंग्स विल टर्न आउट वेल फॉर यू एज वेल। तो जी दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next one.